हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में बरूथनी एकादशी की पूजा विधि शेयर करने जा रहे हैं और एकादशी व्रत का महत्व। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये, और वैशाख मास हमारे नारायण भगवान के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है और एकादशी जो है वो हमारे नारायण भगवान के लिए ही समर्पित होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको और फ्रेंड कहते हैं कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में ये एक कवच का काम करती है। इसका व्रत करने से हमें चारों ओर से हमारी रक्षा होती है। तो फ्रेंड, हम सभी के लिए बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साल 2026 में बरूथनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है। 13 अप्रैल दिन है सोमवार, और 14 अप्रैल को व्रत का पारण रहेगा। पारण का शुभ समय है 6:34 से 8:31 तक। और एकादशी का व्रत करने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसका पारण सही समय पे करें। ठीक है, तो आपको द्वादशी वाले दिन पारण शुभ समय में करना होगा। तो द्वादशी वाले दिन भी आपको स्नान वगैरह करने के बाद में जहाँ पर आपने चौकी लगाई वहाँ पर आपको पूजा करनी है और कुछ दान निकालना होता है। फिर तुलसी दल लेकर आप व्रत का पारण करें और चावल आपको ज़रूर खानी है। ठीक है, और फिर आपको एकादशी वाले दिन, अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद में आपको एक चौकी लगानी होगी। अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि हर एक एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, वैसे ही आप लड्डू गोपाल, राधा रानी या राधा कृष्ण या फिर शालिग्राम भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास में लक्ष्मी नारायण का विग्रह है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, और लड्डू गोपाल के लिए भी इस पंचामृत से स्नान कराएं। ठीक है, और गणेश भगवान के लिए भी अगर आपके पास में फ़ोटो है तो स्नान का भाव करते हुए आपको स्नान कराना है। हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो चुका है, तभी हमने इस वीडियो में आपको स्नान नहीं दिखाया। ठीक है, और फूलों का या तिल का आसन देकर विराजमान करना है। अक्षत का प्रयोग एकादशी पर नहीं करते हैं, और एकादशी रविवार से ही लग जाएगी। तो आपको दसवीं मतलब रविवार वाले दिन दोपहर तक तो चावल खा लेने हैं, लेकिन शाम को आपको चावल नहीं खाने हैं। ठीक है, क्योंकि एकादशी के जो भी नियम हैं वो दसवीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, और एक दिन पहले रविवार है तो तुलसी आप शनिवार को ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि तुलसी हमारे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो तुलसी आपको चढ़ानी है। ठीक है, अगर किसी कारण से आपके पास में तुलसी नहीं है तो तुलसी की लकड़ी भी आप ले सकते हैं। जो तुलसी सूख जाती है ना, उनकी लकड़ी का दीप बनाकर जलाएं, तो इससे हमारे विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आप हवन भी कर सकते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से। ठीक है, तो सभी भगवान के लिए स्नान करा दिया। फिर वस्त्र रूपी जनेऊ पहनाएं, आप कलावा भी पहना सकते हैं। और ये जनेऊ जो होते हैं बाद में इधर उधर नहीं डाले जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पहनता है तो आप इनको एक अलग रखते जाएं, जैसे हमारे हस्बैंड पहनते हैं और हमारे परिवार में भी कई लोग पहनते हैं, तो हम अपने अलग रख लेते हैं, उनको दे देते हैं। अगर कोई नहीं भी पहनता है तो आप किसी को मदद देकर भी आ सकते हैं, वरना आपको इनका भूमि विसर्जन या इधर उधर नहीं डालना है। ठीक है, तो फिर सभी के वस्त्र रूपी जनेऊ पहनाने के बाद में लक्ष्मी माँ अगर आपके पास में है तो उनका भी आपको अभिषेक कराना है। ठीक है, फिर उनको भी वस्त्र रूपी चुनरी वगैरह उड़ानी है, और इत्र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है, फिर आप दीप प्रज्वलित कर लें, दीप में थोड़े से तिल डाल लें, जितने हमारे तिल चटकते हैं उतना हमारे पापों का नाश होता है। और फ्रेंड, फिर आपको चंदन से तिलक लगाना है, रोली लगाएं, और रोली पर आप अक्षत की जगह तिल लगानी है। ठीक है, फिर आप पुष्प चढ़ाएं।
और फ्रेंड, अगर आप एकादशी वाले दिन अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो ज़रूर जलाएं, क्योंकि एकादशी पर अखंड जोत जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी कारण से आप सुबह में अखंड जोत नहीं जला पा रहे हैं, वैसे तो सुबह में ही संकल्प लेने के बाद में अखंड जोत जलानी होती है, लेकिन आप वर्किंग हैं या फिर घर पर कोई रहता नहीं है शाम को, तो आप संध्या पूजन के टाइम पर भी अखंड जोत जला सकते हैं, जो कि पूरी रात जलेगी और दूसरे दिन तक, मतलब द्वादशी वाले दिन तक, जब तक आपका पारण होगा तब तक वो जलती रहेगी। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अखंड जोत जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद में कुछ आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। कहते हैं जो हमारी पूजा में कमी रह जाती है किसी भी तरह की, वो दक्षिणा जो होती है वो पूर्ण कर देती है। और फ्रेंड, दीप का भी आपको पूजन करना है, जो आप दीपक जलाते हैं उसका भी पूजन करना है। और आज जो बरुथनी एकादशी है उसमें खरबूजे का भोग ज़रूर लगता है, और वैसे आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं और खीरे का भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी मौसमी फल हैं उनका भोग लगा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप खीर सुबह में नहीं बना पा रहे हैं तो आप लक्ष्मी माँ के लिए बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर फ्रेंड, कथा सुन पढ़ी जाती है। अगर आपके पास में कथा की पुस्तक नहीं है तो आप फ़ोन में चला लें। कोई भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो कथा सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप हाथ में थोड़े से तेल और फूल लेके कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद में आपको वो पुष्प जो है वो वहीं पर चढ़ा देनी है। ठीक है, और कथा की जो पुस्तक है उसका भी पूजन करना होता है। और आज के दिन उड़द की दाल, ठीक है, तेल और मसूर की दाल, बैगन, मूली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मांस, मदिरा आदि, प्याज, लहसुन, ठीक है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और फ्रेंड, आप अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई जो वो एक दिन पहले ही कर लें, क्योंकि जहाँ पर भी साफ़ सफाई होती है और घर की चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी होती हैं, वहाँ पर ही लक्ष्मी माँ वास करती हैं। तो अगर आप मंदिर की क्लीनिंग या अपने घर की क्लीनिंग करना चाहते हैं तो वो आपको एक दिन पहले ही करनी होगी। ठीक है, एकादशी वाले दिन कोई भी साफ़ सफाई या मतलब आपको मेन करके पूजा पर ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लौंग कपूर की आरती करनी है। लौंग कपूर की नहीं तो अलग से दीप जला के आरती करें। जो आपने दीप पूजा में पहले से ही जला कर रखा है उसको नहीं उठाते हैं। ठीक है, फिर आपको आरती करने के बाद में क्षमा याचना करनी होती है। और फ्रेंड, जो भी आपने यहाँ पे भोग प्रसाद रखा है उसको आप अपने घर में सभी के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और एकादशी वाले दिन बाल नहीं काटे जाते, नाखून नहीं काटे जाते हैं, और जो भी महिलाएं होती हैं वो एकादशी से एक दिन पहले ही सिर धो लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन सिर धोने की मनाही होती है। अगर किसी भी कारण से आपको सिर धुलना पड़ रहा है, जैसे कोई मतलब है वजह आपकी, तो आप थोड़ी सी हल्दी बालों में लगाकर और बिना शैम्पू के आप बाल धुल सकती है। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं धुले जाते हैं। तो इस तरह से। और एकादशी वाले दिन किसी की बुराई, निंदा, चुगली आपको नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना है भगवान के, मतलब नाम जाप वगैरह, और जो भी आप भजन पूजा कर सकते हैं वो करें। और देर रात्रि तक जागरण किया जाता है एकादशी वाले दिन। ठीक है, और इस बार 13 अप्रैल को ही एकादशी है, तो आपको 13 अप्रैल को एकादशी बनानी है। और वीडियो की जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।